गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 33 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक देखिए दशमलव भिन्न में बदलने बोल रहा है। ठीक है, साधारण भिन्न में दिया हुआ है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो चलिए इन सभी प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3/5। ठीक है, तो दशमलव भिन्न में बदलने बोल रहा है, यहाँ पर दिया है साधारण भिन्न में, तो इसको देखिए कैसे बदलेंगे। ठीक है, 3/5 है यानी 5 नीचे भाग में है, तो 5 से भाग देंगे 3 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 से भाग देना है 3 में। ठीक है, तो 5 से 3 में तो भाग लगेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक दशमलव बैठाएंगे। ठीक है, दशमलव देंगे तो यहाँ पर एक जीरो आएगा। ठीक है, भाग में जब भागफल की जगह पर दशमलव बैठाते हैं तो यहाँ पर एक जीरो आता है। ठीक है, ठीक है, तो शून्य कहाँ आता है, भाज्य में। ठीक है, ये इसको भाज्य बोलते हैं। तो देखिए खिलाएंगे 5 छक 30, 30 बार में लगेगा और जीरो जीरो खत्म, 3 3 खत्म, कितना आ गया 0.6। ठीक है, तो 0.6 का मतलब हो गया 0.6। ठीक है, दशमलव के आगे एक शून्य अपने मन से लगाया जाता है। ठीक है, एक जीरो लगा दिया जाता है अच्छा लगने के लिए। ठीक है, तो इसका क्या आ गया 0.6, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.6। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0.6। अब 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर है 1/2। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसको भी 2 से भाग देंगे 1 में। ठीक है, तो 2 से जब 1 से भाग में देंगे तो पहले यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे। ठीक है, दशमलव के आगे शून्य लगाएंगे, तो यहाँ पर एक शून्य आ जाएगा। जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो भाज्य में एक शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब लगाएंगे, भाग लगेगा 2 पंचे 10। ठीक है, 5 बार में कटेगा तो कितना आ गया 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 0.5, तो इसका आंसर आ गया 0.5। ठीक है, अब 3 नंबर देखिए 1/20 है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करना है, 20 से भाग देना है 1 में, 20 से भाग देना है 1 में। ठीक है, तो 1 में तो लगेगा नहीं, 1 में भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, एक दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर शून्य आ जाएगा और दशमलव के आगे अपने मन से एक शून्य देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब दशमलव दिए तो यहाँ पर शून्य आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 20 से 10 में भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर एक और जीरो चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो दशमलव के बाद एक और शून्य बैठा देंगे, तो यहाँ पर शून्य बैठाएंगे तो यहाँ पर शून्य आएगा। ठीक है, देखिए एक ही दशमलव दिया जाता है, उसके बाद जितना जीरो की आवश्यकता होता है उतना जीरो इधर बैठाते हैं और यहाँ पर एक जीरो देते हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद अब इन्हें फिर से दशमलव देंगे, फिर से दशमलव नहीं दिया जाता। ठीक है, तो दशमलव के बाद एक जीरो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर भी एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब 20 पंचे 100, देखिए कट गया पूरा पूरी 5 बार में, तो कितना गया 0.05। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.05। ठीक है, तो इसका 1/20 का क्या हो जाएगा दशमलव भिन्न 0.05। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्या है 5/8। ठीक है, 8 से भाग देंगे 5 में। ठीक है, देखिए 8 से भाग देंगे 5 में नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, दशमलव में बनाना है, तो यहाँ पर शून्य देंगे और एक दशमलव देंगे, तो यहाँ पर एक शून्य आ जाएगा। अब देखिए खिलाएंगे, 8 पचे 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, 8 छक 48 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक पेचा लेंगे, 10 में से 8 घटेगा 2 बचेगा, 4 में 4 घटेगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, फिर एक शून्य देंगे, तो यहाँ पर फिर एक शून्य आ जाएगा। फिर देखिए 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बचा एक, एक खत्म। फिर यहाँ पर एक शून्य देंगे, फिर यहाँ पर एक शून्य आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 8 पंचे 40। ठीक है, देखिए दशमलव भिन्न में बदलने के लिए जब तक पूरा पूरी नहीं कटेगा तब तक इसको इस प्रक्रिया को जारी रखना है। एक शून्य देंगे, यहाँ पर शून्य आएगा और प्रक्रिया को जारी रखना है। ठीक है, तो जब तक पूरा पूरी नहीं कटेगा इस प्रक्रिया को दोहराते रहना। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 0.6020। इसका आंसर आ गया 0.6020। ठीक है, 0.6020। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 1/5। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे 1 में। ठीक है, 5 से भाग 1 में देंगे, तो यहाँ पर जी शून्य दशमलव देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य आ जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.2। ठीक है, इसका आंसर आ गया 0.2। ठीक है, 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है 8/,
25, ठीक है। तो इसको कैसे खिलाएंगे, देखिए इसको 25 से भाग देंगे 8 में, 25 से भाग देना है 8 में, ठीक है। तो यहाँ पर शून्य दशमलव देंगे, ठीक है। दशमलव के आगे शून्य लगाएंगे अपने मन से, एक यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो खिलाएंगे 25 दूनी 50, ठीक है। अब देखिए जीरो में से जीरो घटेगा जीरो, 8 में से 5 घटेगा 3, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 3 दम में खिलाएंगे, 25 या 75, ठीक है। 75 खिलाएंगे, आगे खा रहा है, ठीक है। तो 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ से एक पैसा लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ बचा 7, खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर एक शून्य देंगे अपने मन से, ठीक है। तो 25 दूनी 50 कट जाएगा, ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ पर शून्य नहीं दिया जाता, सिर्फ इसमें दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद शून्य नहीं बैठाएंगे, दशमलव के बाद सिर्फ एक शून्य बैठा सकते हैं, उसके बाद अंक जो आ जाएगा उसके बाद शून्य नहीं बैठाना, ठीक है। तो यहाँ पर अपने मन से शून्य बैठाए और 25 दूनी 50 खिला दिया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 0.32, ठीक है। इसका आंसर आ गया 0.32, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1/16, ठीक है। इसको भी देखिए 16 से भाग देंगे 1 में, ठीक है। 16 से भाग देना है 1 में, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। दशमलव के आगे अपने मन से शून्य बैठा देंगे, तो 16 से 10 में भाग नहीं लगेगा, तो दशमलव के बाद एक और शून्य बैठाएंगे, ठीक है। दशमलव के बाद जितना शून्य बैठा सकते हैं और उतना शून्य यहाँ पर आएगा, ठीक है। जब अंक खिला देंगे तो उसके बाद शून्य नहीं बैठाना, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब खिलाएंगे, देखिए 16 × 85, 16 छकी 96, 6 बार में खिलाएंगे 96। देखिए इससे एक पहचानेंगे, यहाँ 10 होगा, 10 में से 6 घटेगा 4, यहाँ बचा 9, 9 9 से खत्म, ठीक है। अब 16 में से तो 4 में भाग लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे अपने मन से एगो जीरो दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो नहीं बैठाना, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर बैठाना है और यहाँ पर नहीं बैठाना है। भाग फल में शून्य अब नहीं देना है, ठीक है। अब कितना बार में खिलाएंगे, 16 दूनी 32, 2 बार में, ठीक है। 10 में से 2 घटा 8, यहाँ बचा 3, 3 में खत्म, ठीक है। तो फिर एक शून्य देंगे, यहाँ पर शून्य नहीं बैठाना, ठीक है। 16×5 = 80, देखिए 0 0 खत्म, 8 8 खत्म, ठीक है। ये प्रक्रिया जब तब तक करना है जब तक कि पूर्ण रूप से कट नहीं जाए, ठीक है। जब तक पूरा पूरी भाग नहीं लग जाए, ठीक है, तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहना, ठीक है। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए जब तक पूरा पूरी नहीं कटता इस प्रक्रिया को दोहराते रहना। क्या गया, 0.0625, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा पूरी कट गया, अब यहीं तक रह जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या गया, 0.0625, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1/125 कितना है, 1/125, तो 125 से भाग देना है 1 में, देखिए 125 से भाग देना है 1 में, ठीक है। यहाँ पर क्या देंगे, दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर एक शून्य आएगा, ठीक है। तो दशमलव के आगे अपने मन से एक शून्य लगा देंगे, ठीक है। शून्य लगा देंगे ताकि अच्छा लगेगा, ऐसे शून्य दशमलव पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 125 से इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो फिर एक शून्य यहाँ पर देंगे, फिर एक शून्य देंगे, तो अभी भी छोटा पड़ रहा है 125, यहाँ पर 100 ही है, तो फिर एक शून्य देंगे, फिर एक शून्य देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको 8 बार में खिलाएंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। 125 × 8 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 8 पंचे 40 के जीरो, बाकी 4, 8 दूनी 16, 4 20 के जीरो, बाकी 2, 8 × 1 8, 2 10, देखिए कट गया, पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.008, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 0.008, ठीक है। तो 1/125 का दशमलव भिन्न हो जाएगा 0.008, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3/4, ठीक है। तो 4 से भाग देना है 3 में, किसमें, 4 से भाग देना है 3 में, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 0 दशमलव देंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 4 सते 28, इससे एक पैंचा लेंगे, 10 में से 8 घटेगा 2, 2 यहाँ बचा, खत्म। फिर एक शून्य देंगे, 4 पंचे 20, ठीक है, खत्म। कितना बार में, 0.75, इसका आंसर आ गया 0.75, ठीक है। अब आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर है 7/8, 8 से भाग देना है 7 में, ठीक है। देखिए यहाँ पर
कैसे करेंगे, यहाँ पर शून्य बैठाएंगे और दशमलव शून्य देंगे। ठीक है, देखिए 8 8 64, इससे एक पहचानेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 6 खत्म, फिर एक शून्य देंगे, 8 7 56, 10 में 6 घटा 4, यहाँ बचा 5 खत्म, फिर एक शून्य देंगे, 8 पंचे 40। ठीक है, अब देखिए पूरा पूरी कट गया, तो इसको अब छोड़ देंगे, क्या आ गया 0.875, इसका आंसर आ गया 0.875। ठीक है, अब 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या, 31/40, 31/40, तो 40 से भाग देना है 31 में, 40 से भाग देना है 31 में। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव देंगे, एक शून्य आएगा और जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो 7 चौक 28, 280। ठीक है, 7 बार में हम खिलाएंगे इसको, देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा और शून्य शून्य लगा देंगे, जीरो में जीरो गया खत्म, इससे एक पहचान लेंगे, 11 में 60 गया 3, यहाँ 2 बचा खत्म, फिर एक अपने मन से शून्य देंगे, फिर देखिए 300 आ गया, तो इसको 7 बार में खिलाएंगे, 280। ठीक है, देखिए जीरो में जीरो गया जीरो, इससे एक पहचानेंगे, 10 में 60 गया 2, यहाँ बचा 2, 2 2 खत्म, फिर अपने मन से शून्य देंगे। अब देखिए 40 पंचे 200, पूरा पूरी कट गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.775, 0.775। ठीक है, अब आगे देखिए 12 नंबर, 12 नंबर क्या, 1.1/5, इसको कैसे बदलना है, तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक में सबसे पहले इसको भिन्न में बदल लेंगे, तो भिन्न में बदलने के लिए इन दोनों गुणा करते हैं और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, तो इस दोनों को गुणा करेंगे, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6/5। अब 5 से भाग देंगे 6 में। ठीक है, देखिए 5 से भाग देना है 6 में, तो यहाँ पर दशमलव देंगे और यहाँ पर शून्य आएगा, तो यहाँ पर भी शून्य लगा देंगे। अब देखिए कट जाएगा कितना बार में, ये 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे 60। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए दशमलव नहीं आएगा, जब 5 से भाग देंगे 6 में, तो इस तो लग रहा है, देखिए एक बार में लग रहा है, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर बैठाएंगे दशमलव। ठीक है, दशमलव देंगे तो यहाँ पर एक शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब 5 दूनी 10 खिलाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 1.2। ठीक है, तो इसका लिखेंगे 1.2। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 12 नंबर का 1.2। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या है, 3.1/8, तो पूर्णांक में है तो इसको भिन्न में बदलेंगे पहले, तो इन दोनों गुणा करेंगे, 3 अठे 24 और एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25/8। अब 8 से भाग देंगे 25 में, देखिए यहाँ पर 8 से भाग देना है 25 में। ठीक है, तो 8 तिया 24, 5 में से 4 घटा 1, 2 2 खत्म, दशमलव देंगे और जीरो आएगा, 8 1 का 8, 10 में से 8 घटा 2, फिर यहाँ पर जीरो देंगे, 8 दूनी 16, 20 में से 16 घटेगा 4। ठीक है, यहाँ कट जाएगा, फिर एक शून्य देंगे, 8 पंचे 40, कितना बार में कट गया 5 दाम में, तो 3.125 आ गया। ठीक है, 3.125 में पूरा पूरी कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3.125। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या है, 5.1/25, 5.1/25, तो 5 गुना पहले 25 करेंगे तो 125 हो जाएगा, और एक जोड़ेंगे तो 125 एक 126, तो 126/25 आ गया। अब 25 से भाग देंगे 126 में, इसको दशमलव भिन्न में बदलने के लिए। ठीक है, तो 25 से भाग देंगे 126 में। ठीक है, तो 25 से खिलाएंगे 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 25 गुना 5 करेंगे तो 125 हो जाता है, 25 बचे 125, तो 6 में से 5 घटा तो 1 बचा, 2 2 खत्म, 1 1 खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव देंगे और एक शून्य देंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं खाएगा, 25 देखिए बड़ा है और 10 छोटा पड़ जा रहा है, तो फिर एक शून्य देंगे, हाँ आ जाएगा शून्य। अब देखिए 25 चौक 100। ठीक है, पूरा पूरी कट गया। ठीक है, दशमलव के बाद सिर्फ एक ही शून्य देना। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 5.04, तो इसका आंसर क्या आ गया 5.04। ठीक है, अब आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्या है, 6.1/10, तो पूर्णांक में इसको भिन्न में बदलेंगे, 6 गुना 10 60 हो जाएगा, और एक 61, 61/10।
10, ठीक है। इसको देखिए दशमलव में ऐसे ही बदल देंगे, इसमें भाग देने का कोई काम नहीं है। देखिए नीचे कितना शून्य है, नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। पहले 61 लिख देंगे और नीचे एक शून्य है तो एक अंक के बाद बैठा देना है, एक अंक के बाद यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। तो क्या गया 6.1। या तो भाग देकर भी बताते हैं, देखिए 10 से भाग देंगे 61 में, 10 से जब भाग देंगे 61 में, देखिए क्या आएगा, 10 छक 60, एक में जीरो घटा एक खत्म। यहाँ पर शून्य दशमलव देंगे तो शून्य आएगा, 10 से कम 10, देखिए आया ना 6.1, ठीक है। तो जब नीचे जीरो रहता है तो जितना जीरो रहता है उतना अंक गिनकर बैठा दिया जाता है, ठीक है। तो एक जीरो है तो एक अंक के बाद बैठा दिए, ठीक है। अब 16 नंबर देखिए क्या है, 3.9/50। इसको देखिए पूर्णांक में भिन्न में बदलेंगे, 3 गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 150 हो जाएगा। अरे 150 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 159/50, ठीक है। अब 50 से भाग देंगे 159 में, ठीक है। 50 से भाग देंगे किसमें, 159 में, तो 50×150, ठीक है। तो 9 में से जीरो घटेगा 9, 5 5 खत्म, 1 1 खत्म, ठीक है। यहाँ पर दशमलव देंगे, यहाँ पर एक शून्य आएगा और 50 से कम 50 खिलाएंगे, जीरो में गया जीरो, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर एक जीरो देंगे, ठीक है। अब खिलाएंगे इसको 8 बार में, ठीक है। 8 बार में खिलाएंगे तो 8 गुना जीरो करेंगे जीरो और 8×5 = 40, 400 आ गया, ठीक है। 50 गुना 8 करेंगे 400 आ जाएगा, पूरा पूरी कट गया। तो इसका आंसर क्या गया, 3.18। इसका आंसर आ गया 3.18, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 33 का क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक पूरा कर लिए, ठीक है।